हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यसी फैमिली। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि पूरा का पूरा चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का या अकाउंटेंसी का, तो है टू मेंटेन डेट वाइज अकाउंट वाइज परमानेंट करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन डेट वाइज, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहे हैं तो हमें जो डेटा रिकॉर्ड करना है उसे मेंटेन करना है, तो हम डेट वाइज करने वाले हैं। उसके बाद वो जो है अकाउंट वाइज, मतलब रमेश के पास से अगर हमने कुछ खरीदी किया है तो हम रमेश का अकाउंट तैयार करेंगे। अगर हमने सुरेश के पास से कुछ परचेस किया है या सेल्स किया है तो हम सुरेश का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? जिस जिस व्यक्ति से हमने कुछ खरीदी किया है या कुछ उन्हें बेचा है तो हम हर किसी का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। जो भी बिजनेस एक्टिविटी रहेगी उस एक्टिविटी के हिसाब से जो भी अकाउंट बनाना चाहिए हम वो अकाउंट बनाएंगे। मतलब आप इन शॉर्ट वे में समझ सकते हो कि हर डिफरेंट ट्रांजैक्शन के हम डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, राइट। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए परमानेंट तो रहेगी, प्लस करेक्ट और कंप्लीट भी रहेगी। मतलब हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो उसे हमें अधूरा नहीं लिखना है, जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसे पूरा लिखना है, राइट। आगे हम और समझने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन आपको एक आइडिया लगना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि हम डेट वाइज, देन अकाउंट वाइज, परमानेंट, करेक्ट, कंप्लीटेड जो रिकॉर्ड है उसे हम मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये रहा हमारा जो अकाउंटिंग का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब सेकेंड वाला जो कि बहुत ही आसान है, देखो पढ़ो लो एक बार। टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो ये थियोरेटिकल पार्ट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसे इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के चक्कर में गिरते हैं। फिर उन्हें वो समझ में नहीं आता है और फिर जो सब्जेक्ट है अकाउंट, उसके बारे में वो उनके दिमाग में सोच बना लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही डिफ़िकल्ट है या उसको हम बोल सकते हैं कि मुश्किल है। पर मेरे हिसाब से अगर आप स्टडी करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अकाउंट सब्जेक्ट है आपका वो सबसे आसान सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको वो समझ में आते तो फिर आपको दूसरा और कोई डिफ़िकल्ट पार्ट लगता नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब पार्ट या सब पॉइंट जो भी टर्म्स है वो आपको समझ में आ जाते हैं, राइट। सो अगर आपको भी अकाउंट सब्जेक्ट सिंपल करना है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो भी मैं पार्ट कवर कर रहा हूँ उसको आप डेली देखें, समझे और नोट डाउन कर ले, राइट। अब ये छोटी छोटी बातें, ये पॉइंट आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी सर आप क्यों रिपीट कर रहे हो, ऐसा बहुत सारे बच्चों के दिल में सवाल होता है। यहाँ पर अच्छे से देखो बच्चों, मैंने क्या किया, 100 रुपये कमाए और उसमें से 80 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे तरफ बचे कितने, 20 रुपये। तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। एक सिंपल आसान लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने कमाए 100, खर्चा किए 80, तो बच गए 20, ये है मेरा प्रॉफिट। उसी तरह से मैंने कमाए 100 लेकिन खर्चा किए 150, अब ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो जो 50 रहेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा भाई, लॉस रहेगा, निगेटिव बैलेंस हो गया। जितने पैसे मेरे पास नहीं है उससे ज़्यादा तो मैंने खर्चा कर दिए। आया समझ में? तो जो पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब मेरा इनकम अगर ज़्यादा है तो फिर मैं प्रॉफिट करूँगा, लेकिन एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है तो फिर मैं लॉस करूँगा। बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ से जो हमें इनकम हो रहा है, अगर इनकम ज़्यादा है तो फिर हम प्रॉफिट करेंगे और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हम लॉस करेंगे। तो ये फाइंड करना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एक एम है, किसमें, अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में। आया समझ में? चलो अब थोड़ा सा फास्ट समझ लेते हैं। टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपको इतना याद रखना है कि बिजनेस के एसेट्स कितना है, बिजनेस के लायबिलिटीज़ कितना है,
ये हम समझ लेते हैं। अभी इसको आप बस शॉर्टकट में समझ लो, बाद में आपको इसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा। एसेट्स जो बिजनेस के पास जो भी उनकी तरफ पैसे है या जो भी कैश है, और लाइबिलिटीज़ जो भी उनको कुछ देना है, राइट। मान लो कि बिजनेस के पास 10,000 रुपीज़ है और उसमें से उनको 8,000 रुपीज़ देना है, राइट। तो ये उनकी एसेट्स हो गई और ये जो देना है ये हो गई लाइबिलिटीज़। सर फिर ये जो 2,000 है वो क्या है, ये प्रॉफिट है? नहीं बच्चों, ये उनका कैपिटल रहेगा, क्योंकि एसेट्स कैपिटल का एक फॉर्मूला है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल मिलता है हमें। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, बस आप तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करना कि हम क्या करने वाले हैं, टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और भी जो बहुत सारी बातें होती है वो हम फाइंड करते हैं। ओके, अब उसके बाद नंबर 4 क्या है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब बिजनेस में बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं। एरर्स क्या रहेंगे बच्चों, एरर्स मतलब जो गलतियां हो रही है, तो ये गलतियों को हम कैसे ढूंढेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू हमें फाइंड करना है। प्लस बिजनेस में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, जो बाकी के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, कुछ गलतियां ऐसी भी कर सकते हैं। फ्रॉड्स आपको समझता है, कुछ मतलब ऐसे गलत काम, राइट, उसको हम प्रॉपर वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, गलत काम। तो कुछ ऐसे गलत काम भी हो सकते हैं, तो ये गलत काम भी हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, थ्रू द अकाउंटिंग। ये जो ढूंढा जाता है तो ये अकाउंटिंग के ज़रिए से ही में हमें मिलता है। इसलिए हमारा जो 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो है टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट मतलब खुद को बचाना, किससे, एरर्स एंड फ्रॉड से। हमें ढूंढना भी है और हमें खुद को उससे बचाना भी है, करेक्ट। उसके बाद बच्चों नंबर 5, टू मेजर इफिशियंसी ऑफ बिजनेस। इफिशियंसी मतलब उनकी कैपेसिटी, कि जो भी वो कुछ बिजनेस में बना रहे, जो भी प्रोडक्ट बना रहे, तो उसकी क्या कैपेसिटी, बिजनेस वन डे में कितना प्रोडक्शन कर सकता है, और भी कौन कौन से काम है वो कर सकता है, उनकी एक कैपेसिटी क्या है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये भी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो हमारी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, या हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का ये एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है 6। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे उसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो फिर आपको वो बोर लगने लगेगा। तो आप इसे बस एक समराइज फॉर्म में समझ कर रखना है, जो आपको एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद टू मेजर प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। प्रोग्रेस आपको समझ में आ रहा है, हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, मान लो वो जो बिज़नेस है पहले भाई बहुत छोटा था, फिर आ गया जो बड़ा हो गया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो हमारा जो बिज़नेस है वो कितना बड़ा हो गया है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कितना और बड़ा हो सकता है। तो ये जो हमें बातें हैं ये भी हम अकाउंटिंग के थ्रू फाइंड करते हैं, तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद बच्चों नंबर 7 जो है टू फाइंड। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर याद रखना, टू फाइंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। अब हम टैक्स किसको देते हैं, टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट को, करेक्ट। तो कितना अमाउंट देना है, हम कितना इनकम करेंगे उस पर हमें कितना अमाउंट टैक्स देना है, यह हमें कैसे समझता है, अकाउंटिंग के थ्रू, राइट। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रखना। उसके बाद सेकेंड लास्ट जो नंबर 8 है, टू नो एग्जैक्ट अमाउंट ड्यू ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब बच्चों आपके सामने फिर से ये 2 नए वर्ड्स आ गए, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनके तरफ बिजनेस की कुछ कैश बाकी है, बिजनेस से उन्होंने कुछ सामान उधारी पर लिया था, तो उनके तरफ से हमें कुछ मनी आना बाकी है, तो उन लोगों को हम डेटर्स समझते हैं, और बिजनेस के लिए ये एक एसेट्स होती है। उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, ऐसे कुछ सप्लायर्स होते हैं या ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनसे हम क्रेडिट बेसिस पर कुछ माल खरीदी कर लेते हैं, राइट, कुछ गुड्स खरीदी कर लेते हैं, या उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। फिर अब वो जो रॉ मटेरियल है हमने खरीदी किया, तो वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदी किया, तो जब हमें उन लोगों को पैसे देना है तो हमारे लिए वो जो लोग हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होता है, ये आपको याद रखना है। जिन लोगों को हमें पैसे देना है वो लोग हमारे लिए क्रेडिटर्स है, और जिन लोगों से हमें पैसे मिलना है उन लोगों को हम कहेंगे डेटर्स। तो डेटर्स एक एसेट है, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो कितना अमाउंट हमें देना है और कितना हमें मिलने वाला है, ये भी हम अकाउंटिंग के थ्रू ही फाइंड करने वाले हैं, ओके। और ये फर्स्ट, तो गलती से ये सेकेंड लास्ट कहा मैंने, लेकिन ये बच्चों यही हमारा लास्ट है, नंबर 8। तो आपके बुक में वैसे 7 ही दिए, मैंने उसको थोड़ा सा डिवाइड किया, इन दोनों को सेपरेट किया, और ये हो गए 8।
होप सो बच्चों आपको ये 8 ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ग्रुप के लिंक दिए, जिस पर आपकी जो भी डाउट्स है आप मुझे उस ग्रुप पर भेज सकते हो या आप कमेंट कर कर भी मुझे पूछ सकते हो। बस आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट ज़रूर करना है आपको जो भी डाउट है। अब वीडियो आप देख रहे हो तो लगे से आपको जो भी डाउट है आप तुरंत क्या करना है, मुझे कमेंट करना है, मतलब मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं आपके लिए डेली लेक्चर्स ला रहा हूँ, राइट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 में हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, एक्चुअली मैं इसे एक ही वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया, तो इसको हम 3rd लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।